नमस्कार फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे आर्कियोलॉजी का दिसंबर 2004 का पेपर जो है डिस्कस किया था। उसी क्रम में चलिए आज हम जून 2005 का आर्कियोलॉजी का पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क क्षमता किनके द्वारा निश्चित की जाती है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, सेफालिक्स सूची। मतलब इसे सीसी से नापा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की सेफालिक सूची है 450 सीसी। अगर अनुवर्ष स्तर विश्लेषण की बात करें तो इसकी खोज करता है वैरेन जेरार्ड द गेयर। इसमें प्रतिवर्ष हिमनदियों में जो युग्मित जमाव होता है उसका जो है विश्लेषण किया जाता है, उससे डेटिंग निकाली जाती है। और ये जो है निरपेक्ष तिथि विधि है, मतलब इसका तिथि निर्धारण सौर वर्षों में किया जाता है। फिर दूसरा, अगर हम फ्लोरीन विश्लेषण की बात करें तो इससे अस्थियों की सापेक्ष तिथि निर्धारित की जाती है, इससे सापेक्ष तिथि निकाली जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेफालिक्स सूची। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से मृद प्रस्तर अवशेष प्राप्त नहीं हुए? दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। भीमबेटका, बिरभानपुर और बागोर ये सभी मृद प्रस्तर अवशेष हैं। बुर्ज होम से हमें गर्ता जो है आवास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किस पुरा प्रस्तरकालीन स्थल से लकड़ी के भाले प्राप्त होने का प्रमाण मिलता है? तो ये हो जाएगा तीसरे का ए, कोलंबो जलप्रपात। इसके खोज करता है जेडी क्लार्क। चौथा क्वेश्चन है, मैग्दलियन संस्कृति किस तकनीकी संस्कृति की है, चरण की है मतलब? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च मतलब ऑप्शन नंबर डी, उच्च पुरा प्रस्तरकालीन। अगर हम उच्च पुरा प्रस्तरकालीन अन्य चरणों की बात करें तो इसमें हो जाएंगे सतल परोनियन, ऑर्गेनेशियन, ग्रेवेशियन, सालुत्रियन और मैग्दलियन। ये सभी जो है उच्च पुरा प्रस्तरकालीन चरण है। अब क्वेश्चन नंबर है 5, यूरोप में ऋषि हिमयुग की मुख्य तकनीकी सांस्कृतिक परंपरा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एशुलियन। ऋषि हिमयुग का ये जो है चरण जो है प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रातकालीन विशिष्ट प्रसूवर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्फज मतलब नमाडिकस जो है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैदुर के खाने कहाँ स्थित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाडकशन पर्वत, यहाँ से लाजवर्द मिला है। कृत्रिम सिंचाई के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आठवें का हो जाएगा ए, इनाम गांव। अगर धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से त्रिस्तरीय नगर, 31 सीढ़ी वाला जलाशय, और इसमें जो है प्राग विकसित और उत्तर हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं, स्टेडियम का प्रमाण मिला है और जलाशय का भी प्रमाण मिला है। लोथल से हमें वो गोदीवाड़ा मिलता है। ठीक है, ये सब भी आप फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवासीय जमाव के मध्य का व्यवधान किस जांच से जाना जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्काइन रोचेल क्षार का धौल किस प्राचीन धातु को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ये क्षार है, ये तांबा को जो है साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो एक आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, पुरावशेषों का परीक्षण और उसका रख रखाव कैसे किया जाए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है।
फिर है लिब्बी ने कब रेडियो कार्बन तिथि विधि खोजी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। ये डेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम किसने कछमंड विश्लेषण को प्रयुक्त किया था? तो इसका हो जाएगा बिट्टा फीजी, ऑप्शन ए बिट्टा फीजी तथा हिंगस मतलब डिगस। इन्होंने इसे फिलिस्तीन में किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, सर मॉन्टिमर व्हीलर ने छात्रों के उत्कर्ण परीक्षण के लिए प्रथम शिविर कहाँ आयोजित किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी में। चौदहवां क्वेश्चन है, बलाथल का उत्खनन स्थल किस सांस्कृतिक चरण का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डच, ऑप्शन सी बनास ताम्रपाषाणिक संस्कृति का। आहार भी इससे ही रिलेटेड है। ओके। फिर है अदम का उत्खनन स्थल कहाँ है? तो इसका हो जाएगा 15 का हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में है। देखिए कौन सी साइट किस जगह पे मिली है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। फिर है श्रृंगवेरपुर का स्थल किसने उत्खनन किया? तो ये हो जाएंगे बीबी लाल, ऑप्शन बी। इसके बीबी लाल। बीके थापर ने कुचाई, माशकी आदि स्थलों का खोजन किया। बीबी लाल ने ऐसे बहुत रामायण पे आधारित जितने भी स्थल हैं उन सभी का उत्खनन किया था। जो उनसे रिलेटेड स्थल उनको समझ में आया, जैसे भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर, ऐसे बहुत जगहों का इन्होंने उत्खनन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिलेखों में अंकित होलियोडोरस एक था। तो ये था 17 का हो जाएगा ए यूनानी। ये जो है ये अभिलेख है बेशनगर का गरुड़ ध्वज अभिलेख। ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्वाली का एक अलग पाषाण अभिलेख 12 में वर्जित है। तो इसमें है कलिंग की जनता के लिए, ऑप्शन नंबर सी कलिंग की जनता के लिए अशोक की करुणा, 18 का सी। देखिए अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र में प्रारंभ हुई? तो ये हो जाएगा 19 का बी, सी हो जाएगा मध्य, 19 का हो जाएगा सी, मध्य एशिया से मिली है। और यहाँ से जो है एक महत्वपूर्ण फैक्ट और भी याद रखिए कि अशोक के जो शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा अभिलेख हैं वो भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मिले हैं और यहाँ खरोष्टी लिपि में ही उन्होंने इसे खुदवाया था। तो इससे पता चलता है कि उन क्षेत्रों में जो है खरोष्टी लिपि का ही प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के स्थानांत स्तंभों के अभिलेख में क्या अंकित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिच्छू और बिच्छुओं के लिए संघ का अनुशासन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वृत्ताकार में आरंभिक वृषभ आकृति कहाँ से पाई गई है? तो वृषभ आकृति जो है ये पाई गई है रामपुरवा से। अशोक के जैसे कौन कौन से स्तंभ में कौन कौन से जो है आकृतियाँ भी पाई गई हैं उससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। फिर है लोमस ऋषि की गुफा किन के लिए है? तो ये थी आजीविकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। जैनों के लिए सितवाचल गुफा थी। और जो आजीविकों के लिए गुफा है लोमस ऋषि गुफा, इसे दशरथ ने बनाया था। और वहाँ पे जो है 4 गुफाएं बनी थी, जिसमें सुदामा और विश्व झोपड़ी जो गुफा थी उसे अशोक ने अपने 12वें वर्ष में शासनकाल के बनाया था। और जो कड़ चौपड़ गुफा था उसे 19वें वर्ष में बनाया था और इसे लोमस ऋषि गुफा को दशरथ ने बनवाया था। तो इसको याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित स्थलों को उनके कालानुक्रम में
लिखिए। तो चलिए देखते हैं। जो निवासा है ऑप्शन नंबर डी, ये है मध्य पुरापाषाणिक। निवासा जो है ये मध्य पुरापाषाणिक साइट है, तो ये सबसे पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पाटने। पाटने जो है उच्च पुरापाषाणिक। और फिर लंगनाज मध्य पाषाणिक। और मास्की जो है ये आपका है नवपाषाणिक। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थलों को उनकी खोज के वर्ष के आधार पर क्रमबद्ध करें। तो इसका जो सबसे मान्य आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो सबसे मान्य आंसर है ए। 24 का ए माना गया है, क्योंकि बागोर जो है मध्य पुरापाषाणिक स्थल, इसको सबसे पहले एहोली का दुर्गा मंदिर, एहोली का लाडखा मंदिर। 28 का हो जाएगा डी, बी ए सी डी। 28 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित मूर्तियों को उनके कालानुक्रम में लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा धौली हाथी, बी विदेव पर्वतिया का पार्वती मंदिर, इस मौर्यों के तुरंत बाद। फिर तो इसका 29 का हो जाएगा बी, धौली हाथी के आधार पे लगाएं तो इसका हो जाएगा बी। सबसे पहले मौर्य काल में धौली हाथी बनी थी। फिर फिर एलिफेंटा राष्ट्रकूटों के टाइम में, महाबलीपुरम चालुक्यों के टाइम में, तो इसके हिसाब से हो जाएगा बी। फिर निम्नलिखित स्तूपों को कालानुक्रम से लिखिए। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले देवनी मोरी, सबसे प्राचीनतम इसको माना जाता है स्तूपों में, तो इसका हो जाएगा देवनी मोरी। फिर सांची, फिर सारनाथ वैशाली, फिर सारनाथ, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 30 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित स्थलों को उनके कालानुक्रम के हिसाब से लगाइए। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहला हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बाद हो जाएगा, सबसे पहले मेहरगढ़ को ही हम लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका बुर्जहोम, ये भी नवपाषाणिक साइट है, ये भी नवपाषाणिक है। फिर चोपनी मांडो, ये मध्य पाषाणिक है। और मास्की नवपाषाणिक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को कालानुक्रम में लिखिए। तो इसमें है 32 का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा टिपिकल मोस्टेरियन के जो है सबसे पहले आते हैं, तो इस हिसाब से लगाएं तो 32 का हो जाएगा डी। अब देखिए पुरास्थल और उनके खोजकर्ता के विषय में दिया है, कौन कौन से साइट्स हैं और उनके खोजकर्ता कौन है। तो बीबी लाल के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगवेरपुर, बी के थापर ने कुचाई की खोज की थी, FR अल्चिन ने पिकलीनाल और EGH मैके ने हड़प्पा। बीबी लाल, तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 का हो जाएगा ए। अब इसमें देखिए कौन कौन से काल में कौन कौन से उपकरण जो है प्रचलित थे, इससे क्वेश्चन आए हैं उपकरण प्रकार से। तो आपके इससे 4 क्वेश्चन जो है किस काल में कौन से उपकरण, ये आपके तैयार हो जा रहे हैं। जैसे है फरसाफल, तो फरसाफल जो है नवप्रस्तर काल का उपकरण है। चोचदार तक्षड़ी, ये उच्च पुरा प्रस्तर काल का। समलम्ब मृद प्रस्तर का। और क्लीवर निम्न पुरा प्रस्तर का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है 35 नंबर क्वेश्चन कि कौन से मतलब ये हड़प्पा में जो हड़प्पा सिंधु सिविलाइजेशन में कौन से क्षेत्र से कौन सी चीज़ें प्राप्त हो रही थी। तो बैदुर जो है बादकशन क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था।
और इसे जो है इस हिसाब से लगाएं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैदुर बादकशन क्षेत्र, शंख कच्छ की रवाड़ी, तामा अमान का प्रायद्वीप, जट शुकरोहड़ी पर्वत। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन में मिलते हैं हमें। जैसे आग के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये देखिए ये है चकोटियन, मतलब चाइना से मिल रहा है। लकड़ी का भाला, कोलंबो जलप्रपात। और झोपड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं, टेरामटा से। और हाथियों का हाकेट तथा उनका हनन तोरालंबा अब्रोना से। वर्ल्ड आर्कियोलॉजी से ये क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। तो इसका हो जाएगा 37 ऑप्शन नंबर ए मोरेन। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरेन, हिम प्रवेश, नद सोपान, अविवृष्टि अल्पवृष्टि प्रवेश, समुद्र के सतह का उठना, ठंडा शुष्क समुद्र के सतह का उठना, हिम वर्तनी प्रवेश, लोयस ठंडा शुष्क परिवेश। तो इसका हो जाएगा 37 का ए। फिर 38, ये जो है स्कंदगुप्त का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो भीतरी स्तंभ जो भीतरी अभिलेख है गुप्त स्कंदगुप्त का वहीं पर है। तो स्कंद ए का हो जाएगा आपका सेकंड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसुलियन झोपड़ियाँ कहाँ मिली हैं, पेशरा से मिली हैं। विदुला जायसवाल इसकी खोज करते हैं विदुला जायसवाल और पीसी पंत। कुशान नगर जो है वो खैराडी से मिला है। और बुद्ध के अवशेषों की मंजूषा कहाँ से मिली है, तो ये पिप्रवा से मिली है। यह सबसे प्राचीनतम ये जो है अभिलेख का भी प्रमाण मिला है यहाँ से पिप्रवा से। यह अशोक के ही पूर्व का है अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 39, गर्तावास। गर्तावास का जो प्रमाण मिला है वो मिला है हमें गुफाक्राल से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इस हिसाब से लगाएं तो ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखते हैं, गर्तावास, गुफरक्राल, राखी ढेरी। गर्तावास जो है गुफरक्राल, राखी ढेरी, उतनूर, विशिष्ट धान रूसी की छाप, कोलडीबा, मतलब यहाँ धान का प्राचीन प्रमाण मिला है। 6000 ईसा पूर्व की डेटिंग है। हत्थे पे चढ़े जो लघु अश्मक हैं ये हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ नौपाषाण काल के अलावा ये हड़प्पन साइट्स भी है, प्री हड़प्पन साइट्स। पर देखिए क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 40 का हो जाएगा श्रीमन व्याघ्रबल पराक्रम। तो इसका हो जाएगा ये कुमारगुप्त है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। श्री व्याघ्रबल पराक्रम कुमारगुप्त श्री कुमार देवी चंद्रगुप्त का है, कुमार देवी प्रकार का सिक्का। फिर कृतांत परशु जयती, ये समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में उपाधि दी गई है। फिर साओ नाओ कुशानो, यह कनिष्क की उपाधि है, ऑप्शन नंबर बी। फिर गुप्त काल का जो है 41 क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है मंदिरों के बारे में पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपसे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। गुप्त का प्रस्तर मंदिर ये कहाँ है, तो ये है इसका है 41 का है, इसका जो है हो जाएगा सी। गुप्तकार प्रस्तर मंदिर जो है ये है सांची का मंदिर। आरंभिक जो ईंट मंदिर का प्रमाण मिला है गुप्त काल में ही वो है भीतरगांव का मंदिर। गुप्त काल में जो अत्यधिक विकसित ईंट का मंदिर का मिला है वो मिला है सीरपुर के लक्ष्मण मंदिर से। ईंट का जो है गोलाकार मंदिर मिला है राजगीर के मनियार मठ से। 42 का हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन ए प्रदक्षिणा पथ। ये जो है मंदिर वास्तु के जो वो मंदिर वास्तु का मंदिरों में जो वास्तु हैं
उनके बारे में ये इसमें बताया गया है। जैसे प्रदक्षिणा पथ क्या है, ये परिक्रमा पथ है। अंड क्या है, कम ऊंचाई वाले अधिवृत्त गुंबद है। हर्मिका क्या है, ये छत्र स्तंभ का घेरा है। आयाक पट क्या है, ये लंबे बेलनाकार पंक्ति युक्त अलंकृत पट है। तो मंदिरों में जो पढ़िए उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या है, गर्भगृह क्या है, नाट मंडप, जैसे दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसमें नाट मंडप, भोग मंडप, ये सब जो अंग है वो सब याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा यमुना दोआब में द्वितीय नगरीकरण हुआ। अत्यधिक अतिरिक्त कृषि अर्थव्यवस्था नहरों से शहरों के विकास में सहायक हुई। तो इसका हो जाएगा 43 का हो जाएगा बी। ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है क्योंकि गंगा यमुना दोआब में द्वितीय नगरीकरण हुआ था और लोहे के आगमन से ही और कृषि व्यवस्था और नहरों और नगरों और शहरों का विकास में जो है ये सहायक भी हुई थी। ठीक है, फिर है भारत में मृद प्रस्तर स्थलों से उपलब्ध कार्बन तिथियां सीमित तथा ये केवल उच्च स्थलों से ही उपलब्ध ही। यह भारतीय इतिहास के काल में सीमित अनुसंधान को प्रदर्शित करता है। तो ये सही है, सीमित अनुसंधान को ये सिद्ध करता है। तो इसका हो जाएगा 44 का हो जाएगा बी। दोनों ही सही हैं। आहार संस्कृति के समझने में 45 क्वेश्चन नंबर। आहार संस्कृति के समझने में बलाथल से उपलब्ध प्राग ऐतिहासिक क्रम हुई जैन जानकारी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि बलाथल का प्राग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का नहीं जाना जाता है। तो 45 का हो जाएगा ए। 45 का हो जाएगा ए सही है, परंतु जो आर है 45 का हो जाएगा आपका बी। दोनों ए और आर दोनों ही सही हैं। फिर अतिश्रम खान उत्पादन ने नगरीकरण की विकासशील बनाया। जब समाज का एक समूह दूसरों के लिए खाद्य का उत्पादन कर सकता है तब जो खाद्य का उत्पादन नहीं कर सकते विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों और हस्तशिल्प का विकास करते हैं जो बदले में आंतरिक और दूरगामी व्यापार में सहायक होती। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नगर पर आधारित एक व्यवस्थित समाज बनता है। 46 में जो है का ए होगा क्योंकि दोनों ही सही हैं। नगरीकरण से अत्यधिक खाद्य उत्पादन होगा। फिर जब अन्य कलाकृतियों और हस्तशिल्प का भी विकास होगा नगरीकरण के परिणामस्वरूप। नवपाषाण काल में स्टार्ट हो जाता है। फिर है 47 मूल रूप से लौह तकनीक के कारण गंगा के मैदान में द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ। लौह उपकरणों की सहायता से ही गंगा के दोमट मैदानी इलाकों की अत्यधिक फैली हुई प्राकृतिक वनस्पति को साफ किया जा सकता है। साथ ही इसमें प्रथम शताब्दी बीसी के दौरान इसकी अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था को सुधारा जाता है। ये तो सही है क्योंकि लौह तकनीक के कारण ही गंगा के मैदान में द्वितीय नगरीकरण हुआ। ठीक है, और लौह उपकरणों की सहायता से ही कृषि और अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। तो 47 का हो जाएगा बी। सॉरी 48 है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के निर्माता आर्यों को एक वर्ग के रूप में पहचाने जा सकते हैं। चित्रित धूसर के आरंभों से सर्वप्रथम लोक वर्णों का प्रयोग, घोड़ों का प्रयोग ग्रामीण परिवेश में होता है जिसकी फलक किसी केंद्रीय संस्कृति में उपलब्ध हुई। तो इसका हो जाएगा 48 का डी। ये दोनों ही सही था। फिर है 49 चित्रित धूसर भारत के निर्माताओं में प्रवासी आर्यों के एक समूह के रूप में जाता है। चित्रित धूसर विद्वान संस्कृति के प्रमुख लक्षण तथा यथा लौह उपकरण के उपयोग सर्वथा घोड़े का आरंभ उपयोग की हुई प्रतीत होती है। चित्रित धूसर विद्वान संस्कृति के निर्माताओं को प्रवासी आर्यों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। विद्वान संस्कृति के प्रमुख लक्षण तथा लौह उपकरणों के उपयोग सर्वप्रथम प्रयोग, घोड़े का आरंभिक उपयोग तथा ग्रामीण जीवन की झांकी जो वैदिक संस्कृति की हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों ही हमको
ये दोनों ही सही हैं। जब आप PGW पढ़ेंगे तो आपका ये जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। घोड़े का प्रयोग भी शुरू हो रहा था और फिर ग्रामीण जीवन की झांकी भी मिली है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49 का ए। 50 जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है, जिसे पढ़ के आप आराम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर ये आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।